नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है अवध और आज हम डिस्कस करेंगे 28 मई 2026 की करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ाने के पहले आपको रिवीजन भी करवा देते हैं कल की करंट अफेयर्स का, तो एक बार बढ़िया से 2 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर अपनी करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। कह रहा है भारत का दूसरा सेकंड सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता 80,000 सीट की होगी। कल का प्रश्न था। और अगर पहले की बात करी जाए तो आप कहोगे गुजरात में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी क्षमता 1,32,000 सीट की है। इतने लोग बैठ के बढ़िया से वहां पर मैच देख सकते हैं। हाल ही में राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? आप कहोगे राघव चड्ढा जी को। ये वही राघव चड्ढा है जो भी फिलहाल में पार्टी बदल लिए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में अगर हम बात करते हैं बेटर नेवर स्टॉप, किसकी बात कर रहा है? बेटर नेवर स्टॉप नामक पुस्तक जो है वो श्याम श्रीनिवासन जी ने लिखी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया देश के उंगानिगांग पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का भी इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है। कमेंट में जरूर बताइए दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? आप कहोगे 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई को अफ्रीका दिवस भी मनाया जाता है। कमेंट में जरूर बताना कि गुमशुदा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगला है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर प्रारंभ होगी? आप कहोगे नई दिल्ली में प्रारंभ होगी। और अगर हम बात करते हैं इसकी मेजबानी यानी अध्यक्षता कौन कर रहा है भारत की तरफ से, तो आप एक बार बताइए। हमारे विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में गैस की खोज की है? कहां पर की है? आप कहोगे राजस्थान में। राजस्थान की करंट तो आपको याद ही होगी, हमने आपको बता रखा है कि राजस्थान में भी फिलहाल में हमने पढ़ा हुआ था कुंभलगढ़ फोर्ट, जो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, भारत की द ग्रेट वॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला एआई आधारित प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म भारत ने विकसित किया है। आईसीएआर संस्था ने विकसित किया है। और इससे क्या किया जाएगा? इससे आप कहोगे जो छोटे छोटे अगर बीज होते हैं ना, उन बीजों को चेंज कर दिया जाएगा, यानी उनके डीएनए उनके जीन्स को चेंज करके नया बीज बढ़िया बनाया जाएगा, जो किससे लड़ने के लिए? रोग से लड़ने के लिए बेहतर हो, बाढ़ से लड़ने के लिए हो, अच्छी उपज हो, पैदावार बढ़िया हो। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है? आप कहोगे वेनेजुएला बन गया है सबसे क्रूड ऑयल सप्लायर देश। हमारा लास्ट क्वेश्चन था, गुरवीर सिंह जी ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का हमारा प्रश्न है, पीएम अजय पोर्टल मोबाइल ऐप हाल ही में किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? पोर्टल को जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कहोगे अनुसूचित जाति की योजनाओं की वास्तविक समय पर निगरानी करने के लिए, जो अनुसूचित जाति के लिए योजनाएं आती हैं उनका एक समय समय पर निगरानी करने के लिए अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। क्योंकि आपको पता है अपना भारत कितना सारा प्यारा है, हमारे भारत में चीजें आती हैं। लोग कहते हैं ना कि प्रधान हमारी लेटरिन खा गया, तो पहले मुझे लगता था इतना गंदा प्रधान कैसे हो सकता है, फिर पता चला कि वो उसके पैसे खा गया है। ठीक है, तो इन सब की निगरानी के लिए यानी अनुसूचित जाति की योजनाओं की वास्तविक समय पर निगरानी करने के लिए अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल जो कि मैंने 25 मई वाली क्लास में आपको याद करवाए थे। आप कहोगे सी बॉक्स पोर्टल, याद करो हमने बताया था सी का मतलब क्या होता है? आप कहोगे फीमेल, तो यानी महिला, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया है। संचार सारथी है दूर संचार विभाग ने किया है, तो संचार इसमें भी दिख रहा है, संचार इसमें भी दिख रहा है। कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार में, तो आपको पता है कि बोलते हैं काहे को नाटक कर रही है, ऐसा बोल देते हैं काय को नाटक कर रहा है, तो कायक सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा हाल ही में आपको पता होगा कि कर्नाटक ने जो महिलाएं हैं यानी जो बालिकाएं हैं उनको सबको अगर हम बात करते हैं मंथ में छुट्टी, सवेतन छुट्टी देने की बात करी है पीरियड्स आने पर। ठीक है, मासिक धर्म आने पर। अगला है कपास किसान ऐप, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। तो कैसे याद करोगे कि कपास है और कपास से कपड़ा बनता है, कपड़ा मंत्री तो गिरिराज सिंह है, और आपको पता है आजकल मंत्री बहुत गिरे हुए चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइज ऐप। राइज ऐप आप कहोगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो मित्र सभी होते हैं, याद कर लेना। नेक्स्ट है श्रम मित्र पोर्टल, आप कहोगे हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा प्रश्न अगला है और अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए जो जल संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर है उनका जीर्णोद्धार, जैसे कुआं आदि है, अब टूटे फूटे पड़े हुए हैं यार, तो उनको सही भी करवाना है ना, तो इनके जीर्णोद्धार के लिए अभियान का नाम क्या है?
इस अभियान का नाम क्या है? आप कहोगे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026। अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के सीएम कौन है? आप कहोगे भजन लाल जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत करी गई है और मोदी जी की एक पहल है। अगर हम बात करते हैं कि ऑयल इंडिया, अभी आपको मैंने फिलहाल में बताया था कि ऑल इंडिया में जो डांडे वाला फील्ड है वहां पर गैस का भंडार मिला हुआ है। ठीक है, माउंट आबू का नाम बदल दिया गया है, माउंट आबू का नाम आबू राज कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं माउंट आबू किस पर, तो आप कहोगे अरावली पर्वत श्रेणी पर है। और अरावली पर्वत श्रेणी अगर हम बात करते हैं सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, नोट कर लिया करना। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट कहां पर है? आपको राजस्थान, इसमें भारत की सबसे लंबी दीवार के तौर पर। और उम्मीद है आपको कि डेली के डेली रिवीजन इतना हो जा रहा है कि आपको याद हो जा रही है। भरोसा रखना एग्जाम के समय पर आपको करंट तो इतनी अच्छी याद करवा ही देंगे, उसके साथ हम क्लास लेट क्यों ला रहे हैं इसका कारण है क्योंकि मैं रात में कंटेंट बनाता हूं। हम आपके लिए पूरा जीके जीएस का वो कंटेंट आपके एग्जाम स्पेसिफिक बना रहे हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा या 1 तारीख से जैसे ही संकल्प बैच शुरू होगा हम आपको बेहतर कंटेंट देंगे। एक बार जब आप पढ़ोगे ना संकल्प बैच में, आपको भी लगेगा कि हाँ भाई किस तरीके का पढ़ाया गया है। एक बार अगर आपको खुद का ना ब्रांड बना दिया तो कहना, आप खुद कहोगे अरे अपने को तो आता है। उन चक्करों में कभी नहीं पढ़ोगे कि भाई 10 मिनट में 100 क्वेश्चन ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए। अमा दीदी बहनी बस सेवा का शुभारंभ किस पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी में किया गया? अमा दीदी बहनी ये बस सेवा पिंक बस सेवा के नाम से है। और अगर हम बात करते हैं इसका शुभारंभ जो किया है वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। कहां पर? सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में इसका शुभारंभ मेरे भैया जी किया गया है। अगर हम बात करते हैं योजना को शुरू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। सिक्किम, इसकी राजधानी गंगटोक है। यहाँ के सीएम का नाम है प्रेम सिंह तमांग, बहुत प्यारे व्यक्ति हैं। ठीक है जी, याद रखना। अगर बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल का नाम है ओम प्रकाश माथुर नाम है। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। इसके पहले अगर कम आबादी वाले राज्य की बात करें, क्षेत्रफल के आधार से सबसे छोटा राज्य गोवा और गोवा के बाद सिक्किम ही आता है। ठीक है, याद रखना यही वो सिक्किम है। इस सिक्किम पर चोम्याल वंश का पहले शासन था। अब बताइए ये कब आजाद हुआ था और ये कब भारत में मिल गया था, एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए सिक्किम में बात करते हैं रामसर स्थल। अगर रामसर स्थल की बात करें तो खेचो पलरी आर्द्र भूमि स्थल यहाँ पर है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है जो रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, तो लोग बिहार बता देते हैं जबकि वो एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में जीआई टैग मिला है तुंगबुंग को। ये एक वाद्य यंत्र है, टर्न बजाने वाला है ना, इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। सिक्किम भारत का 100% जैविक राज्य भी है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में किस दुर्लभ जीव को देखा गया जो विलुप्त होने की कगार पर है? अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है, भारत का हृदय बोला जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बाघों का देश भी बोला जाता है। किसका? बाघों का देश भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बाघ बहुत ज्यादा है। यहीं पर हीरे की खान भी है। ठीक है, यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी है, यहाँ पंचमढ़ी अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है? कान्हा, किसली, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, माधव, संजय डब्रू फॉसिल्स, ये सब नेशनल पार्क है। दलहन के लिए बहुत अच्छा है, सोयाबीन के लिए बहुत अच्छा है, नर्मदा नदी निकलती है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो बताइए कौन सा कर दिया गया है? आपको विलुप्त होने की कगार पर था। IUCN ने जो सफेद गिद्ध है इसको किस में डाल दिया था? विलुप्त प्राय यानी रेड डाटा लिस्ट में, यानी कि जो विलुप्त हो चुका है। लेकिन फिर ये देखने को मिल गया अचानक से किसी को खाते हुए, उन्होंने कहा वाह, ये तो पहले तो लगा होगा कि भाई किसी ने कलर कर दिया है, फिर देखा गया कि नहीं, कलर नहीं किया है, मिला है। कौन सा है? आप कहोगे सफेद गिद्ध। कौन सा? सफेद गिद्ध। अगर आपसे पूछे कि हिम तेंदुआ कहां पर पाया जाता है, आप मुझे एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है IUCN ने इसे विलुप्त पक्षी श्रेणी पर रखा है। MP में जो भीमबेटका की गुफा है 2003 में यूनेस्को में इनको शामिल किया गया है। इसकी जो खोज करी हुई थी भीमबेटका की गुफा की, वो VS वाडकनर ने करी हुई थी, याद रखना। MP में एक लोक नृत्य है माच, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो मंदिर यहाँ पर है। नेक्स्ट है दलहन उत्पादन में इसका पहला स्थान है। दलहन अगर हम बात करते हैं तो दालों के उत्पादन में पहला स्थान है। MP में हीरे की खान है, कहां पर? पन्ना में। बोत्सवाना से 9 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन किसके द्वारा किया गया? शिवराज सिंह चौहान ने पुस्तक लिख दी है ना,
इसका नाम क्या है? अपनापन। मतलब वो दिखा रहे हैं वो कि और मोदी जी से मेरे क्या संग थे, समझ रहे हो ना। लोगों के अलग अलग प्रकार की फैंटेसी है। अपनापन पुस्तक लिखी है नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, क्या बात है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान मोदी जी कल को लिख दे, मजाक कर रहे हैं कि मेलोडी संग मेरे अनुभव है, उसका नाम मेलोडीपन। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए अगर बात करते हैं, इसका विमोचन जो किया है वो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। कोई गुस्सा मत हो ना, मैं ऐसे व्यंग कर देता हूँ, सब कर देते हैं, थोड़ा मजाक कर देता हूँ बस। अगला है, इसका विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। अच्छा, कुछ बुक्स हैं उनको याद करिए पहले। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज मैंने किसकी बताई थी? रस्किन बॉन्ड की। किसकी? रस्किन बॉन्ड की। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी पीएन पनिक्कर किसकी है? आपको पीपी सत्यन जी की है, याद कराया था आपको। द पीपल ऑफ इंडिया नामक बुक के लेखक कौन है? टीएम कृष्णा है, यह भी बताया था। और बेटर नेवर स्टॉप कल बताया था, कौन है? श्याम श्रीनिवासन जी है। कुछ इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, इनका भी रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन ही याद करने की जननी है। ठीक है, महात्मा एक महान संचारक डॉक्टर धीरज काकड़िया। अगर हम बात करते हैं अनलाइकली पैराडाइज के, आपको संजय राउत है। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट्स के लेखक विजय गोयल है। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक नवीन कुंडू हैं। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े, इनको जरूर याद रखना, फॉर स्टार्स। लाइफ लॉ एंड लिटरेचर आप कहोगे किसकी है? आप कहोगे भैया एन आनंद वेंकटेश की है, एग्जाम वॉरियर मोदी जी की है। आकाश की बात करते हैं जो मिसाइल पर आधारित है, जी चंद्रमौली की है। चुनौतियां मुझे पसंद है, सुदेश धनखड़ साहब की है। और द ग्रेट सेंसन हैक उर्जित पटेल की है। मैंने कैंसर को जीत लिया है, डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी की है। और मोदी जी मिशन किसकी है? वर्सेस देसाई की है। एक दिन इनकी आपको ट्रिक बता देंगे, एक ही बार में बढ़िया से याद हो जाएंगी, लेकिन ज्यादा ट्रिक का हम वो नहीं करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है? भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम, प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम किस शहर में स्थापित किया गया? अच्छा, प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम, इसको तिरुवनंतपुरम में। अब ये मेडिकल म्यूजियम क्या होता है? ये एक संग्रहालय है, यहाँ पर रिसर्च करी जाती है, यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन के लिए, यहाँ पर शरीर की रचना से रिलेटेड, ठीक है, क्या रखे जाते हैं? आपको चार्ट वगैरह रखे जाते हैं, मॉडल रखे जाते हैं दिखाने के लिए। ठीक है, याद रखना, भारत का पहला, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, मेडिकल म्यूजियम एक ऐसा संग्रहालय होता है जहां शरीर से जुड़े मॉडल्स और मेडिकल चार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च में भी किया जाता है। जो न्यू बच्चे होते हैं, नीट क्वालिफाई करके जाते हैं, उनको भी दिखाया जाता है। जो करना चाहते हैं वो भी एक बार देखेंगे जाकर के। ठीक है, चलिए, भारत के पहले राष्ट्रीय एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका जो आयोजन किया जाएगा वो बेंगलोर में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? बेंगलोर में किया जाएगा। अगला है, पद्म पुरस्कार 2026 के पहले नागरिक अलंकरण समारोह ने राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति ने 66 विशिष्ट व्यक्ति हैं उनको सम्मानित किया है। क्या आपको 66 ही याद रखने हैं? आपको नहीं भैया 66 कैसे याद रख पाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखने हैं। कौन से? सम्मानित पद्मश्री में भगत सिंह कोश्यारी हैं जिनको पद्म भूषण मिला हुआ है। लॉर्ड्स क्रिश्चियन कोच है, जर्मनी के कोच हैं और इनको कला के क्षेत्र में मिला हुआ है, याद रखना पद्मश्री। तगाराम जो है इनको पद्मश्री मिला हुआ है भील कला क्षेत्र में। अच्छा, भील जनजाति होती है ना, आपको पता है? बताइए भील जनजाति कहाँ की है। नेक्स्ट है, हरमनप्रीत कौर है, ये महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और इनको पद्मश्री मिला है खेल में। और बलदेव सिंह ये हॉकी के कोच रहे हैं और इनको पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट है शिव शंकरी, इनको पद्मश्री मिला है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में। और एन स्वामीनाथन, इनको पद्मश्री मिला है कला के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 79वें कान फिल्म महोत्सव, कांस फिल्म महोत्सव 2026 में सर्वोच्च सम्मान पाल्मे डी ओर किस फिल्म ने जीता है? अच्छा, इसको किसने जीता है? आप कहोगे इस फिल्म का नाम है फजाड। किसने जीता है? फजाड। अच्छा, नेपाल की लघु कथा ने जीता है? आप कहोगे हाँ। अगर हम बात करते हैं, इसका आयोजन कांस शहर फ्रांस में हुआ। आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? शॉर्ट फिल्म श्रेणी में प्रतिष्ठित अनसर्टेन रिगार्ड जूरी पुरस्कार अविनाश विक्रम शाह इसके निर्देशक थे और इनके द्वारा निर्देशित नेपाली एक लघु फिल्म है द एलिफेंट इन द फॉग को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और फिल्म वाले आपसे पूछे जाते हैं, वीकली आपको रिवीजन करा देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहना। अगला है, भारत के पहले जियोथर्मल पावर प्लांट भूतापी ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को कहां मंजूरी दी गई है? तो याद रखना, अगर जियोथर्मल पावर प्लांट की बात करें, जो भूतापी ऊर्जा जिससे बिजली बनेगी, इसको जो मंजूरी दी गई है भैया वो लद्दाख में दी गई, क्योंकि आपको पता है वहां बिजली की समस्या भी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट लद्दाख की पुगा वैली में बन रहा है। अब इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि पुगा वैली है कहां पर। आप कहोगे पुगा वैली भैया लद्दाख में है। ठीक है, याद रखना, इसकी ऊंचाई 14,000 फीट है, क्षमता 1 मेगावाट बिजली बनाने की है।
अगर हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट पुणे में बनेगा और भारत में पहली मोबाइल व टेम्पर्ड ग्लास कंपनी नोएडा में स्थापित करी जाएगी। ठीक है, सॉरी, नोएडा में स्थापित होगी और हो भी गई है ज्यादातर देखा जाए। आज की ये करंट अफेयर्स थी। हम अब बात करते हैं होमवर्क वाला क्वेश्चन, आप लोग उसका भी आंसर जरूर देंगे, उम्मीद यही करते हैं कमेंट में। ठीक है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल क्रूड ऑयल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? जो प्यारे साथी पूरी वीडियो नहीं देखते लास्ट तक जरूर देखा करो, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। और जिन लोगों ने इस बैच को परचेज कर लिया है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, जिन्होंने नहीं कर पाया, कुछ लोगों की फीस नहीं कट पाई है उनको बता देते हैं। तो जिनको जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें क्या करना है, 1 डे एग्जाम स्टडी, ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है मात्र 99 रुपए में, कुछ भी नहीं आता है इतने में। और अभी इसलिए कह रहे हैं जब एग्जाम का टाइम आएगा ना तो आप यही हर जगह से 900 1000 रुपए की कहीं कुछ ना कुछ बैच में कहीं कुछ ना कुछ खरीदते चलोगे, इसीलिए अभी से खरीद के रख लो, आपके लिए काम आएगा। और याद रखना कि इनमें जो डेली कराते हैं उसकी भी पीडीएफ, वीकली की पीडीएफ और धीरे धीरे टॉपिक वाइज पीडीएफ भी इसमें अपलोड हम कर दिया करेंगे और क्लासेस भी यहाँ पर आपको बेहतर मिल जाएंगी। बस एक बात याद रखना, जिन लोगों ने संकल्प बैच ले रखा है वो 1 तारीख से शुरू होने वाला है, ठीक है, 1 जून से, और वो उस पीडीएफ बैच को नहीं लेंगे, उस करंट अफेयर्स के बैच को नहीं लेंगे जिन्होंने संकल्प बैच ले रखा है। और यहाँ क्लासेस शुरू हो जाएंगी, बढ़िया से आपका काम चल रहा है और अच्छे से आपकी तैयारी कराएंगे, एग्जाम के पहले तक तैयारी करवा देंगे और फिर आपका दोबारा बढ़िया से रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, एक बार जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। मुलाकात आपसे अगली क्लास में होगी, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, नमस्कार।